हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जानेंगे। दोस्तों ये आपका क्लास 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी की अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, काली मिट्टी। साथियों क्वेश्चन सेकंड है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, टेबल टेनिस। साथियों क्वेश्चन थर्ड है आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी भारत में। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत की गई थी। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, भारत के स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेपी कृपलानी स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जेपी कृपलानी। क्वेश्चन 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में 73 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1773 ईस्वी में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन 7 है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लू बुक के नाम से ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को जाना जाता है। दोस्तों ब्लू बुक के नाम से। क्वेश्चन आपका 8 है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 9 है, संयुक्त राष्ट्र की नवीकरण सरकारी भाषा कौन सी है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हुआ, स्पेनी भाषा। क्वेश्चन 10 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किस व्यक्ति का नारा है। दोस्तों स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किस व्यक्ति का नारा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 11 है, उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 होती है उनकी संयोजकता। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0। दोस्तों क्वेश्चन 12 है, हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन करना विज्ञान के अंतर्गत क्या कहलाता है। दोस्तों हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन करना विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्डियोलॉजी। क्वेश्चन 13 है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोयम्बटूर में। क्वेश्चन आपका 14 है,
खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपको बता दें कि कंपटीशन की परीक्षाओं में खेल से भी संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका खेल जगत से है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हॉकी से इनका संबंध है। ये प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे दोस्तों। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, हॉकी से धनराज पिल्ले का संबंध है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन 16 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1999 में भारत में कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था दोस्तों, 1999 में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां पर स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल स्थित है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जो जल हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट में बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन 19 है, आगा खान पैलेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आगा खान पैलेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका पुणे में स्थित है आगा खान पैलेस। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुणे में। क्वेश्चन आपका 20 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों आपका यूपी पुलिस 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। 21 है दोस्तों, जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादन एवं प्रचारक का क्या नाम है? दोस्तों जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादन एवं प्रचारक कौन है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेखक से संबंधित प्रश्न है ये। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर जी जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक हैं। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्री श्री रविशंकर जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जादू टोना का उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया है? दोस्तों भारत में जादू टोना का विश्वास बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बताइए जादू टोना का उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में जादू टोने पर उल्लेख किया गया है। दोस्तों ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, होम रूल आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों होम रूल आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया था दोस्तों, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन 24 है आपका, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1932 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं दोस्तों कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बताइए कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। दोस्तों एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 52 सप्ताह। आप 52 × 7 कर सकते हैं, 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह होते हैं, तो आपका 52 सप्ताह गुणे 7 कर लीजिए, आपका टोटल आंसर आपका 364 आएगा। और एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन कम बेसी हो सकता है दोस्तों, इसलिए 52 सप्ताह होते हैं। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।